हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आपकी नई नई शादी हुई हो, आप हनीमून पर किसी हिल स्टेशन गए और जिस होटल में आप रुके उस होटल के कमरे में एक भूत हो, एक ऐसा साया हो जो सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाता हो, जो लड़कियों को नोच लेता, आपको पता न लगे और होटल वाला आपके साथ चीटिंग करे, आपको वो रूम दे दे जिस रूम को मालिक ने देने से सख्त मना किया हो, तो क्या होगा? क्या आप वहां से जिंदा निकल सकेंगे? इस कहानी में आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक होटल कर्मचारी ने होटल का ऐसा रूम रेंट पर दिया जिसको सख्त मना था कि ये रूम किसी को ना दिया जाए, और खासकर कपल्स को जरूर इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि कपल्स को ये नहीं दिया जाए। क्या हुआ उस कपल के साथ, जानने के लिए बने रहें पूरे वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपका एक लाइक हमें हमारा सहयोग बढ़ाता रहे, हमारी हिम्मत बढ़ाता रहे। एक दिल्ली शहर में रहने वाला जोड़ा जिसकी नई नई शादी हुई, नई नई शादी के बाद हर कोई इच्छा रखता है कि वो अपनी वाइफ के साथ किसी हिल स्टेशन में कुछ समय बिताए, दोनों एक दूसरे को जान पाए, दोनों अकेले अपना प्राइवेट जो है समय वो साथ में बिता सके। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। लड़की का नाम नैना और लड़के का नाम आकाश था। नैना आकाश दोनों बहुत अच्छे कपल्स थे। अच्छे मतलब दोनों एक दूसरे को समझने वाले। दोनों एक कंपनी में ही जॉब करते थे, दोनों ने लव मैरिज की। कई साल तक उनका रिलेशन था और उन्होंने आगे ठान ली कि हमने साथ ही रहना। दोनों के घर वालों ने कोई ऐतराज नहीं जताया, दोनों ने शादी कर ली। कई परिवार में ऐसा होता है, कोई ऊंच नीच कोई धर्म जात नहीं मानता, और ये सही भी है। हमें कोई जाति धर्म, कोई ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी होती है इंसानियत। अगर हम अपनी बिरादरी में शादी करें, लड़का पैसे वाला हो लेकिन आपकी लड़की को परेशान करे, तो उसमें आप जाति और पैसा क्या करोगे? आपकी लड़की खुश रहे या लड़का खुश रहे, बिरादरी कोई भी हो, दोनों खुश रहने चाहिए। तो दोनों ने फैसला किया कि कुछ वक्त हम 4-5 दिन के लिए किसी हिल स्टेशन चलते हैं। तो दोनों निकल पड़े, वोल्वो करी उन्होंने और हिल स्टेशन पहुंच गए। अब जिस सीजन में वो गए थे, वो जो सीजन था बहुत दिसंबर का महीना था, 25 से 1 तारीख के बीच का वो टाइम था। उन दिनों हिल स्टेशन पर बहुत भारी भीड़ होती है, क्योंकि क्रिसमस भी होता है और न्यू ईयर्स का भी थोड़ी हलचल रहती है। और उस टाइम पर हिल स्टेशनों पे काफी जगहों पर स्नोफॉल भी होती है।
जिसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट हिल स्टेशन की ओर जाते हैं। तो यही कारण था कि दोनों आकाश और नैना हिल स्टेशन पे जाना चाहते थे। अब जब वो वहां पहुंचे तो उनको कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था। दो तीन जगह जहां खाली थी, होटल बड़े महंगे थे। जो होटल 2,000 2,500 रुपए का आराम से मिल जाता, वो होटल 15,000 रुपए पर नाइट था। अब वो परेशान हो रहे थे। अब वो एक ऐसे होटल में पहुंचते हैं जहां पर एक रूम खाली था। वो जब रिसेप्शन पे पहुंचे तो उन्होंने कहा, भैया प्लीज एक रूम करा दीजिए। तब उसके दिमाग में एक बात खटकी, होटल के स्टाफ जो था, कि क्यों ना इसको वो वाला रूम दे दो। और जो जिस हिल स्टेशन पे गए थे, उस हिल स्टेशन का जो मेजर पॉइंट है, उसके पास ही वो होटल था जहां पे आम होटलों में रूम का रेंट था 15,000 20,000 रुपए। वो रूम उनको वहां पे मात्र और मात्र 3 से 5 हजार रुपए में मिल रहा था। उनको थोड़ा शक हुआ कि ये रूम इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। जो होटल का स्टाफ था, उसके पीछे एक और लड़का खड़ा था। उसने उसको आंखों से थोड़ा डराया भी कि क्यों वो रूम क्यों दे रहा है तू। लेकिन लालच, लालच एक ऐसी चीज है जो किसी की भी जान जोखिम में डाल दे। उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपने पैसों से मतलब है। अब आकाश और नैना को वो 5,000 रुपए में रूम मिल गया। दोनों ने कहा कि पता नहीं यार, ये बेवकूफ है, 5,000 में क्यों दे रहा है। जब वो उसको आंखें दिखा रहा था तो नैना और आकाश ने समझा कि वो आंख इसलिए दिखा रहा है कि वो इतना रूम सस्ता क्यों बता रहा है। तो उन्होंने बार्गेनिंग ना करते हुए वो सीधे उसको 5,000 रुपए दे दिए और रूम में चले गए। जब वो रूम में जब पहुंचे, तो रूम बहुत शानदार था, बहुत अच्छा रूम था। अब रूम में वो थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, लेकिन नैना को ऐसा लगा कि कोई उसके कान के पास कोई हाथ फेर। वो एकदम अचानक उठी। उसको लगा कि वहम है। फिर वो सो गई। अब जब वो नहाने के लिए गई तो उसको ऐसा लग रहा था कि कोई है उसके साथ जो नहा रहा है, उसी के साथ नहा रहा है। उसको महसूस हो रहा है उसको कोई टच कर रहा है। लेकिन नैना एकदम घबरा गई और तेज की चिल्लाई। तभी उसका जो हस्बैंड आकाश जो था, वो अंदर गया बाथरूम में। उसने पूछा, क्या हुआ नैना, क्यों चिल्ला रही। तब उसने बताया कि कोई है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे टच किया। तब आकाश ने बोला, हो सकता है थकावट से तुम्हें ऐसा लग रहा हो, यहाँ कोई भी नहीं है, देखो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। फिर नैना जो थी, दोबारा वो नहाने लगी। अब उसको ऐसा टच महसूस हो रहा था जो उसको एक अलग सी उसको फीलिंग जगा रहा था, और उसको बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब वो उस टच को मतलब फीलिंग लेने लग गई थी, इंजॉय करने लग गई थी। अब वो नहाते नहाते उसके साथ वो सब हो गया जो एक पति पत्नी के साथ करता है। और नैना को जब बाद में जब उसको रिलैक्स हो गया, तब उसको महसूस हुआ कि उसके साथ किसी ने कुछ किया है। वो चुप रही और चुपचाप रूम से जब बाहर आई तो वो सो गई। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, तुम जाओ।
तुम थोड़ा टहल लो, मैं यहीं। रात को फिर उसके साथ वो ही सब कुछ हुआ जो बाथरूम में हुआ था। नैना उसको रोक नहीं पा रही थी, उसको भी वो चीज करने में मजा आ रहा था। उसको एक अजीब सी उस संतुष्टि हो रही थी उससे। अब जो था आकाश, उसने देखा कि नैना एक अलग सी फीलिंग ले रही है बेड पर। उसने जब नैना को जगाया तो उसको, आकाश को बहुत जबरदस्त झटका लगा और वो बेड से नीचे गिर गया। अब बहुत तेज तेज जो था बेड वो हिलने लग गया। अब नैना के अंदर वो ही साया था जो उसके साथ गलत काम कर रहा था, और वो तेज तेज चिल्लाया कि नैना मेरी है, मैं नैना के साथ जो चाहे वो करूं, तू चला जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब नैना जो थी वो आकाश के ऊपर झपट पड़ी और उसको नोचने लगी, मारने लगी। अब इधर आकाश बहुत तेज तेज चिल्लाया। सारा होटल स्टाफ सब रूम में इकट्ठे हुए। इतने में वहां का जो मैनेजर था वो जब सुबह वहां आया तो वो एकदम हैरान था। उसने कहा, ये होटल का रूम तुम्हें किसने दिया? उसने फटाफट वो रूम खाली करवाया और आकाश को सारी सच्चाई बताई। यहाँ पे एक भूत का साया है जो कि लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। फिर वहीं पर नजदीक में पास में ही हनुमान मंदिर था, वहां दोनों गए। वहां पे उन्होंने झाड़ा लगवाया और एक दिन तक पूरी पूजा विधि करवाई गई ताकि उन दोनों के ऊपर कोई बुरा साया ना आए। तब जाके नैना ठीक हुई और वो ठीक हुआ। अब सब सही, सब कुछ सही सलामत था, लेकिन हो सकता है कोई अगला शिकार उस रूम में और कोई बने। तो कौन था वो भूत का साया? होटल वाले भी नहीं जानते। कहां से आया कोई नहीं जानता, और क्यों आया ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन आकाश और नैना, उन्होंने ये बात आज तक कभी किसी परिवार वालों को नहीं बताई। आज तक वो जो खौफनाक जो चीज है वो भूल नहीं सके। आकाश वो नैना की आंखें नहीं भूल पाया जो गुस्से से उसको देख रही थी, जो लाल थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की कहानी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार जरूर प्यार से बोलना, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।